जीएमसीपीएस कुपीज़ के सभी नर्सरी के अभिभावक साथियों, मैं राजेंद्र शिप्रा फिर पुनः आपका एक बारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में आप जो है फिगर या अंक की राइटिंग कैसे सिखा सकते हैं। आज आपको बताऊंगा कि इसमें किसी प्रकार के ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें और अंक को या फिगर को आप जो है सिंपल से सिंपल रहने दें। और किसी तरह के अगर आप ज़्यादा डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो कंफर्ट लेवल बच्चे का जो है कम कर लेते हैं। तो आज आपको बताऊंगा मैं सर्वप्रथम आप एक कैसे बनाएंगे। एक आपको बिल्कुल सीधी सी आपने रेखा खींचनी और उसको जो है ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जैसे कि हम शुरुआत में जब कोई भी अक्षर भी बनाते हैं हिंदी के, तो उसमें भी हम इस प्रकार की आपको लाइनें खिंचवाना सिखाते हैं और इसको आप रहने दें, सिंपल रहने दें। और इसमें डिज़ाइनिंग जिस प्रकार की मोस्टली पेरेंट्स जो है इस तरह का डिज़ाइन कर लेते हैं, वो उसमें जो है बड़ा अच्छा आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इसमें आप जो है इसको अवॉइड करने की कोशिश करें और इसको जो है अंक को, एक के अंक को जो है आप सिंपल रहने दें और इसको पूरी लाइन में प्रैक्टिस करवाएं या पेज में प्रैक्टिस करवाएं। ठीक उसी तरह जो 2 का अंक है उसकी प्रैक्टिस हम कैसे करवाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो खाने वाली लाइन कॉपी नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है कि जैसे कि ये खाने दे दिए मैंने, और आपने जब 2 का अंक आप शुरू कर लेते हैं, फिगर शुरू कर लेते हैं, तो आपने पेन यहाँ ना रखकर थोड़ा उससे नीचे रखना है, गोल बनाना है। जब आप गोल बनाना है तो आपने अपने मन में सीधा सा एक मैप बना लेना, आइडिया लेना है कि मैंने इसको यहाँ इस लेवल पे जोड़ना है। तो आप इसको सीधा यहाँ पे जोड़ेंगे और फिर डंडा एक सीधा रखेगा और इस तरह आपका दो दो बहुत ही आकर्षक बन जाएगा और आपका 2 इस तरह आपका डिज़ाइन बन जाएगा। इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को देखा जाता है कि जब 2 की बारी आती है लिखने की, तो उसमें जो है वो बच्चा थोड़ा अटक जाता है। तो जितना आप सिंपल इसको रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उसी तरह आपका जो है अक्षर आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ से राउंड करेंगे आप और इस तरह आप जो है इसको 2 के अंक को या 2 के फिगर को आप इस तरह बना लेंगे। इसमें आप ज़्यादा भी एक्सपेरिमेंट नहीं करें। मोस्टली क्या करते हैं पेरेंट्स की, यहाँ पर जो है इस तरह करा लेते हैं और यूँ यूँ 2 का अंक इस तरह भी बना लेते हैं या इस तरह बना लेते हैं कि इस तरह भी बना लेते हैं। इसको भी अवॉइड करें। कृपया आप जो है 2 का अंक है, फिगर है, वो उसको सिंपल रहने दें और इसी पर जो है प्रैक्टिस करवाएं। ठीक उसी तरह 3 का अंक है, जिस तरह की मैंने आपको पहले ओ भी बनाना सिखाया है। और इसी आधार पर आप जो है 3 को भी बनाएं, क्योंकि मोस्टली ये जो है अक्षर के साथ भी लिंक होता है और ये अंक और फिगर के साथ भी लिंक होता है। तो आप जब 3 का या 3 का आप प्रैक्टिस करवा लेते हैं, तो आप इसको जिस तरह का ओ बनाया जाता है ठीक उसी तरह आप जो है इसको 3 की प्रैक्टिस भी करवाएं और उसी लेवल पे आप रहने दें इसको। इसमें भी कुछ एक पेरेंट्स जो है डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि इस तरह वो जो है 3 इस तरह 3 बना लेते हैं और ये कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है कि उसमें एक जो है साइकोलॉजिकली वो बच्चा कि भाई ये इस तरह बनता है और फिर इस तरह बनाना है, इस लेवल पे हम जो है वो कितना रखे, कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है, तो इससे जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। और इसको भी अवॉइड करें। और कुछ एक लोग इस तरह का भी बनाते हैं, इसको भी अवॉइड करें, ये भी अच्छा नहीं है। तो आप इसको जो है सिंपल रहने दें तो वो बेहतर रहेगा और बच्चों के लिए कंफर्ट लेवल भी उसमें ज़्यादा होगा। तो आप जो है जितना आसान और सरल रखेंगे उतना बच्चा जो है जल्दी सीख पाएगा। ठीक इसी तरह आप फोर आपने क्या करना है कि बीच में पेन रखना है और आप इसको लेफ्ट साइड से एक सीधी रेखा खींचेंगे, फिर इसको आड़ी रेखा लेके फिर एक सीधी रेखा ले लेंगे और इस तरह आपका 4 जो है बन जाएगा। ये 4 बनाना भी आसान होता है। इसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स जो है डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, डिज़ाइनिंग से इसमें भी बचें, क्योंकि कभी क्या कर लेते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, ये बना लेते हैं और ये इधर की रेखा खींच लेते हैं, फिर यहाँ पे जो है इस तरह बना लेते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। और ये एक सिंपल सा जो एक 4 है इस तरह है, इस तरह भी बना लेते हैं। फिर अगर इस तरह का 4 बनता है तो थोड़ा इसमें भी थोड़ी सी आपको तिरछी रेखा रखनी पड़ती है और थोड़ा सा यहाँ इस तरह ले जाना पड़ता है और ये जो है लेवल जो है थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, तभी ये अच्छा लगता है। लेकिन सबसे आसान जो इसमें मैं मेरे
आज तक एक्सपेरिमेंट किया है, वो सबसे कंफर्टेबल जो है बच्चे का इसमें होता है, क्योंकि इसमें ना कोई डिजाइनिंग है, सीधा आना है, आड़ी रेखा खींचना है और ये अक्षर सीधा रखना है और आपका फोर बन के तैयार हो गया। इसमें आपको ज़्यादा बच्चे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आसानी से वो सीख भी गया। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे और इसी कंफर्ट लेवल को बनाते हुए बच्चों को जो आसानी से ये बात सिखाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि आप जो जो फोर है इसी पे आप काम करेंगे, अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन या इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। फाइव का आपका क्या है, फाइव आपने क्या करना है कि एक लाइन पे आपने पेन रखा और उसको लेफ्ट साइड ले गए, आपने सीधा इसको रखा, आधी लाइन तक ले गए और फिर इसको आपने गोल कर दिया। गोल करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए, ये गोल रखना है आपने। इस तरह का आपने जो है फाइव को तैयार करना है। ना उसका पेन उठा बच्चे का, ना उसको ज़्यादा दिक्कत हुई बनाने में, और उस तरह उसका जो है फाइव बन के तैयार भी हो गया। कुछ एक पेरेंट्स इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से ये सीधी लाइन ली, फिर वापस गए और ये आपका बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर का डंडा बाद में दिया। इसमें भी बच्चा जो है पेन उठाता है, फिर वो कौन सा बनाना है, कौन सा हिस्सा पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है, इसमें प्रॉब्लम। फिर आपका कुछ एक पेरेंट्स जो है इस तरह की प्रैक्टिस करवा लेते हैं फाइव की, ये भी प्रॉब्लम, ये भी अच्छा नहीं है। उसके बाद कुछ एक पेरेंट्स क्या कर लेते हैं कि इस तरह बना लेते हैं, थोड़ा ये तिरछा ले लिया, फिर वापस गए, फिर इसको गोल कर दिया है, इसमें भी प्रॉब्लम। क्योंकि उसको ये नहीं लगता कि भाई यहाँ यहाँ तक रखूँ या कितना पीछे ले जाऊँ। तो आपका मेरा आग्रह रहेगा कि इसको सिंपल रहने दे। इस तरह आप जो है लेफ़्ट साइड जाएँ, सीधा रखें, फिर गोल करें और थोड़ा सा ये इसको राउंड घुमाएं, तो ये बच्चा जो है जो आपका फिगर है या अंक है ये बिल्कुल सिंपल बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा और इसका कंफर्टेबल लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डियर पेरेंट्स, ये चीज़ भी आप इसमें, मुझे लगता है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आप अब देखिए कि सिक्स आपने बनाना कैसा है। सिक्स आपको बनाते हुए बहुत ही आसान काम है। जिस तरह की आप एक सी बनाते हैं, एक सिंपल सी सी बनाते थे पहले, जब आप तो कर्सिव राइटिंग चल पड़ी है, जैसे कि सिंपल राइटिंग में जब आप सी बनाते थे तो इस तरह बनाते थे, इस तरह की आपकी सी होती थी। ठीक इसी आधार पर, इसी सिद्धांत पर आपने जो है सिक्स बनाना है। आपने करना क्या है कि इसको आपने गोल करना है और ये बन गया आपका सिक्स। सिक्स में आपने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। इसमें क्या पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं, अब मैं उस बारे में बताऊंगा। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, कभी कहीं क्या कर लेते हैं कि वो जो है अपनी राइटिंग उनकी ख़राब होती है, उसी को वो जो है बच्चे पर थोप लेते हैं। सीधा आपने डंडा दिया और इसको ऐसे बना दिया, ये बना दिया सिक्स। ये भी आपका राइटिंग स्किल के सिद्धांत पर नहीं है। और कुछ एक पेरेंट्स क्या कर लेंगे कि राउंड तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है ऐसे बना लेते हैं, ये भी आपका राइटिंग स्किल पर खरा नहीं उतरता है। और कुछ एक पेरेंट्स क्या कर लेते हैं कि उसको जो है सी बना लेंगे और इसको जो है ऊपर ही यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, ये भी आपका अच्छा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है, जैसे कि आपका सिंपल में सी बनाते हैं, उसी लेवल पे आप पहले बनाएंगे, फिर इसको गोल करेंगे, यूँ बनाएंगे और ये आपका इस तरह जो है सी जो आपका सिक्स है, ये फिगर है या अंक है, वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी आ, आश्चर्य की बात नहीं है इसको बनाने के लिए। तो आप सिंपल रहने दें और बच्चों को जो है कंफर्ट लेवल पे जितना उसके लिए अच्छा रहेगा उतना उस तरह आप ये सिखाएं। अब सेवन है, सेवन बनाने में भी और वही चीज़ें बताऊंगा मैं कि सेवन को आप सीधा उसमें भी डिजाइनिंग ना करें और इसको सिंपल रहने दें। एक जो है आपने राइट साइड इतनी आपने लाइन सीधी सी ली और उसको फिर जो है सीधा ना करके थोड़ा सा तिरछा रखना, अगर आप रख सकते हैं बच्चा जो है वो आकर्षक लगता है वो सेवन। इसी तरह आप जो सेवन बनाएंगे तो ये भी आपका आसान है। इसमें क्या हो सकता है, अब कौन सी गलतियां करते हैं पेरेंट्स, अब मैं उस बारे में बताऊंगा। अब देखिए इसमें क्या कर लेते हैं पेरेंट्स, डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, वो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और ये कर लेते हैं और ये आपका जो है काट भी लेते हैं। इसको भाई इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आप एक्स्ट्रा बर्डन आप बच्चे पे क्यों डाल रहे हैं। अगर सिंपल वो सेवन बन जाता है तो उसको डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है, आप एक्स्ट्रा टाइम क्यों ले रहे हैं उस पर। तो ये चीज़ें भी आपने अवॉइड करनी है। और कुछ एक पेरेंट जो है ये सीधा ये इस तरह बना लेते हैं और इसको सीधा रख लेते हैं, ये भी थोड़ा अटपटा लगता है, ये भी एक राइटिंग स्किल में नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस तरह जो है सेवन को बनाएंगे, सॉरी ये ना बना के, ये चीज़ ना बना के इसको सिंपल रहने देंगे और थोड़ा सा ये आप तिरछा लेके इस तरह बनाएंगे
और ये कंफर्टेबल इसमें अच्छा है और बच्चा जो है बड़े आसानी से बना लेगा और वो उसमें कोई दुविधा भी उसको नहीं आएगी। अब आप जो है अब आपने क्या करना है, 8 आपने कैसे बनाना है। 8 बनाने के लिए जो है 8 और 2 बनाने में बच्चा जो है ज़्यादा टाइम लेता है या उसको थोड़ा समय लगता है। आपको 8 बनाने के लिए भी मैं वही सिद्धांत बताऊंगा कि जिस तरह हमारा एक सिंपल राइटिंग में जो एस बनाते हैं हम, इस तरह बनाते हैं हम एस। सिंपल राइटिंग का ऐसा हम इस तरह बनाते हैं, इसी आधार पर आपका जो है 8 बन जाएगा। पहले आप इसको सिंपल एस बना दीजिए और इसको गोल बना दीजिए, ये इस तरह आपका 8 जो है बन जाएगा। तो इसमें भी कोई दुविधा नहीं आती है बच्चों को बनाने में, वो आसानी से उसको बना लेता है। अब इसमें क्या हो सकता है, बच्चे गलतियाँ क्या करते, बच्चे नहीं पेरेंट्स गलतियाँ क्या करते हैं सिखाने में या टीचर, तो मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा टीचर जो है अपनी राइटिंग, क्योंकि आजकल जो है आपका रिफ्रेशर कोर्स इतने होते हैं, भांति भांति की ट्रेनिंग टीचर को दी जाती है उसकी राइटिंग स्किल के बारे में, उसको पढ़ाने की टेक्निक्स के बारे में, उसको हर चीज़ के बारे में न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत करवाया जाता है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स, जैसे कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो ये सारा टीचर का जो कार्य है वो मजबूरी से जो है पेरेंट्स को करना पड़ रहा है और पेरेंट्स जो है हो सकता है गलती से अपनी राइटिंग को उस पर थोप दें और वो बाद में जो है उसको जो है चेंज करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि आप जो है जब 8 हैं, 8 बनाने में क्या हो जाता है कि कभी बच्चा जो है इस तरह उल्टा जो है बना लेता है, ऐसे कर लेता है, तो इससे भी आप बचें। हालांकि 8 बढ़िया बनता है लेकिन फिर उल्टा बना लेते हैं। और कुछ एक पेरेंट्स क्या कर लेते हैं कि भी पहले एक गोल यहाँ बनाओ, फिर एक गोल यहाँ बनाओ, इस तरह बना लेते हैं। इसको भी आप अवॉइड करें। तो आप जो है सीधी सी बात है कि आप जो है ऐस की तरह इसको बनाएं और इस तरह आप जो है इसको 8 को सिखाने की कोशिश करें। आसान भी है और बच्चे को वो बनाने में कोई दिक्कत भी इसमें नहीं आएगी। इसको आप बना लीजिए। इस तरह में अब अगला जो अंक हमारा आता है, फिगर आता है, वो आता है 9 का। 9 का जब फिगर आएगा हमारा, 9 बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल है। इसको आपने यहाँ से गोल करना है, फिर ऊपर ले जाना है और इसको थोड़ा सा आपने गोल नीचे का जब डंडा लाते हैं आप थोड़ा इसको गोल रखने का कोशिश करें और आपका ये अच्छे अच्छे से बन जाएगा अंक। और इसमें जो है बच्चा हमने आज तक के आपने अनुभव से पाया है कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो आसानी से इसको 9 को बना लेता है और ये इस तरह जो है इसको पूरा करें। थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें आप। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऐसा सीधा रखते हैं, तो इसको थोड़ा ये इतना अच्छा आकर्षक नहीं बनता है, आकर्षक नहीं लगता है। तो आप कृपया जो है इसको जो है आप उसी आधार पर बनाएं ऐसे, और ये थोड़ा राउंड करने की कोशिश करें, ये आकर्षक बनेगा और इस तरह के इससे बचे और ये आपका 9 बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह आप अगर अब जीरो की बात आ जाती है, आपने थोड़ा सा कोशिश करना है कि जिस तरह एक गोल चंदा होता है या रोटी होती है उस तरह का जीरो ना बना के थोड़ा सा इसमें ये करें कि आप जो है जो आपकी चौड़ाई उसको कम करके उसकी लंबाई को लेंथ को ज़्यादा लेके इस तरह का अगर आप जीरो बनाते हैं तो वो आकर्षक बनेगा। हालांकि अगर आप गोल बनाते हैं, गोल जीरो बनाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें और आकर्षक बनाना है तो आप थोड़ा उसकी चौड़ाई को कम करके और उसकी लंबाई को ज़्यादा लेके इसको इस तरह बना सकते हैं और एक अच्छे तरीके से जीरो आप तैयार कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई कम रख के और इसकी लंबाई को ज़्यादा रखते हुए आप जीरो को बना सकते हैं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा पेरेंट्स को कि आप आसानी से, क्योंकि हमारा आजकल कोविड-19 का काल चला हुआ है, बहुत टीचर को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बच्चा जो उनके कांटेक्ट में नहीं होता है और वो जो है कांटेक्ट में आने से उसको अच्छे तरीके से अपने तरीके से या अपने स्किल है या ट्रेनिंग में जो उन्होंने सीखा होता है वो आसानी से उसको सिखा सकता है। लेकिन पेरेंट्स जो है पहले ही उनको पता नहीं होता कि किस तरह वो बच्चे को तैयार करना है, पढ़ाना है, वो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं कि बच्चा सीखेगा तो सीखेगा कैसे, कैसे सिखाऊँ मैं, बहुत परेशान हो जाता है। तो आपकी जो है परेशानी को दूर करने के लिए मैंने ये आपको वीडियो में बार बार देता रहता हूँ कि आपने किस चीज़ को बनाना है, कैसे इसको तैयार करना है। तो ये आपकी राइटिंग है जो है 1 से लेकर 9 तक जब आपके फिगर या अंक बन जाते हैं या जीरो आप जब सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी काउंटिंग के जितने भी अंक होते हैं वो पूरे पूरे आपके बन जाएंगे। 100 तक सीख लेगा, 1000 तक सीख लेगा, उससे भी आगे की काउंटिंग वो आसानी से बना सकता है, क्योंकि इन्हीं फिगर का अंक का उन्होंने प्रयोग करना है। तो आप ये मैं नर्सरी के पेरेंट्स से
ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से, प्रयोग करने से बचें और किसी प्रकार की डिज़ाइनिंग करने से बचें। सिंपल अक्षर रहने, सिंपल अंक रहने दें, सिंपल राइटिंग रहने दें और उसका जो है